कलीसिया परमेश्वर का अपने राज्य और अपने सुसमाचार और अपने प्रेम को इस पृथ्वी पर लाने का माध्यम है, और पिलर्स में कलीसिया हमारे लिए अगुवा के रूप में अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि चाहे हम सीधे कलीसिया में काम कर रहे हों या हम किसी अन्य सेवाकाई में काम कर रहे हों, हम कलीसिया के साथ साझेदारी में काम करेंगे। और एक क्षेत्र जो कलीसिया के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कलीसिया का अपने समाज में, अपनी संस्कृति में। अक्सर एक कलीसिया के रूप में हम केवल अपने आप को और अपने लोगों को ही देखते हैं, यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में हमें एक समाज में, एक संस्कृति में, एक राष्ट्र में, एक क्षेत्र में रखा है, और हम उस संस्कृति में कलीसिया की भूमिका को कैसे देखते हैं कि कलीसिया को समाज को, संस्कृति को मुक्त करने के लिए बुलाया गया है। यिर्मयाह अध्याय 29 श्लोक 11 में एक बहुत ही प्रसिद्ध आयत है। मुझे संभवतः इसे आपको पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसे याद कर लिया है, लेकिन इसे सुनिए। यह बात यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की है। यह वह कहानी है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम यिर्मयाह 29 में वर्णित कलीसिया और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर के राष्ट्र के रूप में इसराइल को बंदी बना लिया गया था, और वे इस घटना से बहुत सदमे में थे, क्योंकि उनका मंदिर नष्ट कर दिया गया था, उन्हें बंदी बना लिया गया था। और जब वे एक राष्ट्र के रूप में बेबीलोन में पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि बेबीलोन राष्ट्र वास्तव में उनसे कहीं अधिक उन्नत है। यह तकनीकी रूप से उन्नत है, यह अपनी वास्तुकला के मामले में उन्नत है, और लोगों का यह समूह, परमेश्वर के चुने हुए लोग, स्वयं को एक बहुत ही विदेशी भूमि में, एक बहुत ही विदेशी राष्ट्र में, और एक ऐसे राष्ट्र में पाते हैं जो बहुत ही विदेशी देवताओं की पूजा करता है। और यहूदियों को निर्णय लेना होगा, हम इस संस्कृति में कैसे रहेंगे, हम इस समाज में कैसे रहेंगे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। और सबसे पहले वे बेबीलोन से प्रभावित हैं, और बेबीलोन का मूल दर्शन था कि राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की जाए और उन्हें अपने यहां लाया जाए, तथा उन लोगों को बेबीलोनवासी बनाने के लिए उन पर प्रभाव डालने का प्रयास किया जाए। और हमारे साथ घुल मिल जाओ, अपने आप को केवल अपने धर्म और अपने ईश्वर से परिभाषित मत करो, हमारे साथ घुल मिल जाओ, हमारा नाम लो, और हम तुम्हें सफल होने देंगे। एक तरह से आप परमेश्वर के अनुयायी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान खो देते हैं। परमेश्वर कहता है, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जाति के रूप में बढ़ो, और बेबीलोन कहता है, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पहचान में घटो। आज भी वही संदेश और अवसर मौजूद है, जैसा कि कलीसिया समाजों और संस्कृति में है। समाज कह रहा है, सुनो, हमारे साथ घुल मिल जाओ, इतने अलग मत दिखो, ऐसी कोई अलग नैतिक स्थिति मत रखो, सुसमाचार के प्रति ऐसी एक निष्ठता न रखें, बस हमारे साथ घुल मिल जाओ, हमारे तरीकों को अपनाओ। और अधिकांश समाजों में कलीसिया यह बेहतर, आसान, कम संघर्ष वाला हो सकता है यदि आप बस घुल मिल जाएं। और यहूदियों को एक विदेशी भूमि में घुलने मिलने के वास्तविक अवसर और प्रभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे कि कलीसिया को भी इसी विकल्प का सामना करना पड़ता है। फिर उनके सामने एक और विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। कुछ यहूदी भविष्यद्वक्ताओं ने खड़े होकर कहा था, सुनो, यह भयानक है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप वास्तव में इसके बारे में इस कहानी में पढ़ सकते हैं। अपनी पहचान की भावना मत खोना, इससे भी अधिक अपने आप को बेबीलोन से अलग कर लो, इसका फायदा उठाओ, इससे जो कुछ भी प्राप्त कर सको करो, परंतु बेबीलोन की सहायता मत करो। यह केवल एक अल्पकालिक क्षण है, और फिर समाधान आ जाएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। और वही विचार आज कलीसिया के लिए एक प्रभाव के रूप में मौजूद है, जहां कलीसिया कह सकता है, समाज बुरा है और समाज दुष्ट है, लेकिन यह क्षण लंबा नहीं है, और शक्तिशाली ईश्वर हमें बचाने वाला है। इसलिए हम खुद को अलग करने जा रहे हैं, हम खुद को हटाने जा रहे हैं, हम अपने आप को आश्रय देने जा रहे हैं। हम जीवित रहने के लिए अपने शहर या समुदाय से जो कुछ भी संभव हो सकेगा उसका दोहन करेंगे, लेकिन हम अपने समाज से सुरक्षित रहेंगे। यहूदी भविष्यवक्ता यही कह रहे थे। ये दो विकल्प हैं, और आज भी ये दो विकल्प हैं। क्या आप एक कलीसिया के रूप में समाज में घुल मिल जाएंगे? क्या आप स्वयं को अलग थलग कर लेंगे और एक कलीसिया के रूप में समाज से खुद को बचा लेंगे, जहां आप असंबद्ध हैं और अक्सर समाज पर गुस्सा करते हैं? यिर्मयाह खड़ा होता है और वह कलीसिया को, यहूदी लोगों को तीसरा विकल्प देता है।
और यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो एक कलीसिया के रूप में हमारे लिए मौजूद है। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 4। यिर्मयाह ने यह लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा उन सभी लोगों से यही कहता है जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल में बंधुआ बनाकर ले आया है, घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और जो पैदा करो उसे खाओ, शादी करो और बेटे बेटियां पैदा करो, अपने बेटों के लिए पत्नियां ढूंढो और अपनी बेटियों का विवाह उनसे कर दो ताकि उनके भी बेटे बेटियां हों। वहां संख्या में वृद्धि हुई, कम मत करो। महान ईश्वर कह रहे हैं कि वहां जीवन बनाओ, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बढ़ोतरी पद 7। उस नगर की शांति और समृद्धि की भी कामना करो जहां मैं तुम्हें निर्वासित करके ले आया हूं। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यदि यह समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होंगे। आपका ध्यान अलग थलग रहने पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान किसी के साथ घुलने मिलने पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान मुक्ति पर होना चाहिए। उस शहर की शांति की तलाश करो, परमेश्वर के राज्य द्वारा परिभाषित इसकी समृद्धि की खोज करें। पद 8। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा यही कहता है, अपने बीच के भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहने वालों से धोखा न खाओ। आप उन्हें जिन सपनों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उनकी बात न सुने। वे मेरे नाम से तुम्हारे विषय में झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, मैंने उन्हें नहीं भेजा। प्रभु यही कहते हैं, जब बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा और आपको इस स्थान पर वापस लाने का अपना अच्छा वादा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आपकी उन्नति के लिए योजनाएं बनाइए, न कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएं। मूलतः यिर्मयाह कह रहा है, सुनो, तुम्हें यहां एक उद्देश्य के लिए रखा गया है और यह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है और वह बताता है कि हमारी भूमिका क्या है और परमेश्वर हमारे माध्यम से कैसे काम करेगा। कलीसिया समाज में घुलने मिलने के लिए नहीं है, अलग थलग करने के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया समाज को मुक्ति दिलाने के लिए है। और इस अनुच्छेद में वह हमें सिखाता है कि कलीसिया को खोजते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। हमें अपने शहरों, अपने समुदायों और अपने पड़ोस को परमेश्वर के राज्य से आशीषित करने के लिए पहल करनी चाहिए। और परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आप में से कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं, आप में से कुछ लोग बहुत अधिक उत्पीड़न का सामना करते हैं और यिर्मयाह का यह अंश सीधे आपके लिए है, जहां परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है और आपके लिए आशीर्वाद इंतजार कर रहा है। लेकिन आशीर्वाद इस बात में है कि आप अपने समाज में कलीसिया की भूमिका को किस तरह देखते हैं। यदि यह समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होंगे। यिर्मयाह हमें कलीसिया की पहचान बताता है। आप जानते हैं, बाइबल में यरूशलेम को परमेश्वर का नगर और बेबीलोन को मनुष्य का नगर बताया गया है। हम परमेश्वर के नगर यरूशलेम में सेवा करने के लिए हैं। मनुष्य के शहर बेबीलोन में आप अपना नाम बनाने के लिए हैं। यह दोहरी नागरिकता जैसा है। मैं दूसरे देश में पला बढ़ा, दूसरे देश में पैदा हुआ, इसलिए मुझे दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। आप में से कुछ लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। ईसाई होने के नाते हमारे पास दोहरी नागरिकता है। हम इस पृथ्वी पर अपने देश के नागरिक हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। और परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के सर्वोत्तम नागरिक बनना है। ऐसे नागरिक नहीं जो केवल अपने पड़ोस और देश का शोषण करते हैं, जो कि बहुत से नागरिक करते हैं। वे नागरिक नहीं जो अलग थलग रहते हैं और बचते हैं, जैसा कि अन्य नागरिक करते हैं, लेकिन वे नागरिक जो अपने राष्ट्र और अपने समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य के नागरिक हैं। और यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि आप यह कैसे करते हैं। एक कलीसिया को उस समाज में कैसे रखा जा सकता है जो परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधि नहीं है। बेबीलोन की तरह आप यह कैसे करते हैं। यह कहानी वास्तव में हमें 3 तरीके बताती है जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। हम संलग्न होते हैं, हम प्रभावित करते हैं और हम मुक्ति दिलाते हैं। सबसे पहले हम संलग्न होते हैं। 5वीं आयत देखिए। इसमें कहा गया है कि घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और जो पैदा हो उसे खाओ। यह वास्तव में कुछ मायनों में यीशु के कार्यों का आदर्श है। यीशु ने हमें किसी महान अवतार से नहीं बचाया, वह नीचे आया और हमारे साथ शामिल हो गया। वह हमारे जैसा बन गया। उसने संभवतः एक घर बनाया होगा, संभवतः उसके पास एक बगीचा था। एक शास्त्रीय सत्य है जो कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वह समय है जब बाइबल कहती है कि जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मुझ में परमेश्वर की आत्मा की शक्ति घर बनाने, बगीचे लगाने और बिना किसी भय के समाज के साथ जुड़ने की दुष्ट शक्ति से अधिक है।
मैं जानता हूं कि मैं अपनी आत्मा में सुरक्षित हूं। मन में मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर द्वारा सुरक्षित हूं। मुझे इस दुनिया से जुड़ना है। लेकिन संलग्न होने के साथ साथ मुझे इस दुनिया को प्रभावित करने के लिए भी बुलाया गया है। पद 6 को देखिए। शादी करो, बेटे और बेटियां हैं, अपने बेटों के लिए पत्नियां खोजें, अपनी बेटियों का विवाह कर दो ताकि उनके भी बेटे बेटियां हों। वहां संख्या में वृद्धि हुई, कम मत करो। वह कह रहे हैं, सुनो, एक कलीसिया के रूप में उपस्थिति की प्रतिष्ठा रखो, अपनी पहचान जाहिर होने दीजिए। कुछ संस्कृतियों में, कुछ समाजों में यह कहीं अधिक कठिन है और इस बात पर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है कि इसे कैसे लागू किया जाए। लेकिन इसके पीछे की भावना यह है कि हम अपनी उपस्थिति चाहते हैं, चाहे वह परिवारों के साथ हो या किसी शहर के साथ, जहां हम अपने समाज के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं, जहां हमारा समाज हमें खोना नहीं चाहता है, जैसे राजा दानिएल को खोना नहीं चाहता था क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा इतना अभिषिक्त था और वह राष्ट्र के लिए क्या लाया था कि यदि इस पड़ोस में यह कलीसिया कभी हटा दिया गया तो पड़ोस चला जाएगा। नहीं, हम उस कलीसिया को खोना नहीं चाहते हैं। हर पड़ोस एक अच्छा अस्पताल चाहता है, हर मोहल्ला अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहता है, हर पड़ोस में एक अच्छा पार्क भी होना चाहिए जहां लोग खेल सकें और आराम कर सकें। कैसा लगेगा यदि कलीसिया, चाहे वह किसी भी स्वरूप में हो, किसी भवन में, किसी घर में, यदि कलीसिया का आसपास के समाज के साथ ऐसा जुड़ाव हो, ऐसा प्रभाव हो कि लोग कहें, हम उन लोगों को खोना नहीं चाहते। पहली शताब्दी में कलीसिया का पता तब चला जब पूरे समाज में प्लेग फैल गया। पहली सदी की कलीसिया के बारे में यह मान्यता थी कि वे ही बीमार लोगों की देखभाल करते थे। कुछ ईसाइयों की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वे प्लेग से पीड़ित लोगों की देखभाल कर रहे थे। बाकी सभी लोग शहरों से भागकर पहाड़ों में चले गए, लेकिन ईसाई लोग वहीं रुके रहे जहां प्लेग फैला था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका काम शहर की शांति और समृद्धि की तलाश करना, लोगों से जुड़ना और उन्हें प्रभावित करना है। हमारे समाज में एक कलीसिया के रूप में हमारी यही पहचान है। हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखते, हम सिर्फ यह नहीं देखते कि हम कैसे अच्छे ईसाई कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं ताकि ईसाई बेहतर ईसाई बन सके। हम कहते हैं, हम अपने समाज को कैसे मुक्त करें, हम अपने माध्यम से परमेश्वर के अधिकार और शक्ति पर कैसे विश्वास करें ताकि हम यहां बगीचे लगा सकें। हम यही हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कैसे प्रभाव डालें ताकि हमारी एक पहचान हो, जहां कुछ बहुत ही कठिन क्षेत्रों में भी, जहां मैंने यात्रा की है और देखा है, लोग कहेंगे कि वे जो लेकर आए हैं उसका एक मूल्य है। कलीसिया कलीसिया हमारे समुदाय के लिए जो कुछ लाता है उसका एक मूल्य है। और फिर यिर्मयाह कहता है, केवल संलग्न मत होइए, केवल प्रभावित मत होइए, बल्कि वास्तव में जान लीजिए कि परमेश्वर आपको मुक्ति के लिए उपयोग कर सकता है। 7वीं आयत देखिए, उस नगर की शांति और समृद्धि की भी कामना करो जहां मैं तुम्हें निर्वासित करके ले आया हूं। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यदि यह समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होंगे। सुनो, समझो कि समृद्धि और शांति शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है। यिर्मयाह केवल यह नहीं कह रहा है कि सुनो, शहर को प्राकृतिक रूप से सफल बनाने का प्रयास करो, परमेश्वर के लोगों के रूप में परमेश्वर के राज्य का प्रभाव लाए, एक ऐसी शांति जो समृद्ध है, एक ऐसी शांति जो मसीह से आती है, एक समृद्धि जहां जीवन अच्छा है और परिवार अच्छे हैं और माता पिता और बच्चे स्वस्थ और समृद्ध हैं, जहां न्याय और अनुग्रह और क्षमा और प्रेम और दया के राज्य के सभी गुण कलीसिया नामक लोगों के समुदाय से प्रवाहित होने लगते हैं। क्योंकि जब वे स्वयं को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम सिर्फ निर्वासन में नहीं हैं, हम इस समाज में रोपे गए हैं। हम सिर्फ अपने उद्धारकर्ता की वापसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक उद्देश्य के लिए हैं। हमारे पास दोहरी नागरिकता है और हमारी नागरिकता का अर्थ है कि इस पृथ्वी के नागरिक के रूप में, इस राष्ट्र के नागरिक के रूप में, हम इस क्षेत्र में ईश्वर की नागरिकता लेकर आते हैं। और फिर वह कलीसिया को यह वादा देता है, यदि हम एक ऐसी कलीसिया बनेंगे जो प्रभु के लौटने तक शांतिपूर्ण, आसान समय बिताने के लिए समाज में घुल मिल नहीं जाएगी, यदि हम एक ऐसी कलीसिया बनेंगे जो समाज से अलग थलग नहीं होगी और उससे जुड़ने से नहीं बचेगी, स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं करेगी ताकि समाज के बुरे प्रभाव से अलग होकर हम अपना स्वयं का धर्म अपना सकें, यदि हम एक ऐसी कलीसिया बनेंगे जो कहेगी, नहीं, मैं घुल मिल नहीं जाऊंगी, मैं टालमटोल नहीं करूंगी, मैं अपने समाज को मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगी, तो यही वह वादा है जो वह हमें देता है, जिससे हम शुरुआत करते हैं। पद 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं,
वरन कुशल ही की है, और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की योजना बना रहा हूं। यह प्रभु का वादा है। आप जानते हैं, जब आप मसीह की मृत्यु का अध्ययन करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वह एक गधे पर सवार होकर शहर में आया था, और राजा के रूप में वह शहर को छुड़ाने के लिए शहर में आया था। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि उसे शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह ऐसा है मानो यीशु को शहर के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमें परमेश्वर के शहर और मनुष्य के शहर दोनों में प्रवेश मिल सके। और मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से जो किया है, क्योंकि वह अपने तरीके से यिर्मयाह 29:11 को जीने के लिए तैयार था, वह इस पृथ्वी पर निर्वासन में आया। जब आप और मैं, हम बेबीलोन थे, और वह हमारे साथ घुल मिल नहीं पाया, यह हम निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन उसने खुद को हमसे अलग नहीं किया। उसने बगीचे लगाए, उसने घर बनाए, वह हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमारे साथ काम किया, उन्होंने हमें प्रभावित किया, उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। और अब वह कहता है, सुनो कलीसिया, इस समय में जब विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, जब आप में से कई लोग ऐसे देशों और समुदायों में कलीसियाओं का नेतृत्व कर रहे हैं जो बहुत कठोर हैं और जहां उत्पीड़न बहुत वास्तविक है, तो समझिए कि परमेश्वर का आपके लिए एक उद्देश्य है। और न तो किसी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें और न ही खुद को अलग थलग करें। एक अगुवा के रूप में यह संदेश हमारे लोगों तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया के अगुवा के रूप में हम शायद इसे समझते हैं, हम अपने कलीसिया का नेतृत्व करते हैं, हम इसे समझते हैं, लेकिन यह वे लोग हैं जो हमारे कलीसिया का हिस्सा हैं, जिन्हें वास्तव में इस पर पकड़ बनाने और विश्वास करने की आवश्यकता है कि उनका भी एक उद्देश्य है, कि एक तरह से हमारा आह्वान उनके आह्वान को समझने में मदद करना है। वे कलीसिया हैं और परमेश्वर के पास उनके लिए अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन कई मसीही कठिनाइयों का सामना करते समय स्वयं को दूसरों के साथ घुलने मिलने या अलग थलग रहने के प्रलोभन में पाते हैं, और उन्हें आप जैसे आध्यात्मिक अगुवा की आवश्यकता है जो यिर्मयाह के इस संदेश को प्रस्तुत करेंगे कि कलीसिया उन्हें पड़ोस में परिवारों के रूप में, पति और पत्नी के रूप में, युवा वयस्कों के रूप में कलीसिया समाज को मुक्ति दिलाने के लिए है। और ऐसा करने से परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की समृद्धि उसके राज्य के लिए हम पर होगी।